आज की क्लास में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ एडवांस टेक्निक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसूल तो आपने समझ लिए, अब हम कुछ टेक्निक्स को समझते हैं एआई प्रॉम्प्टिंग के हवाले से। आपको उसूलों के साथ जब ये टेक्निक्स भी पता हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। और आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है, एआई से काम लेने का जो फन है, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो आइए समझते हैं वो टेक्निक्स। इन टेक्निक्स को मैंने तीन हिस्सों में जो है ना डिवाइड किया है। बुनियादी टेक्निक्स हैं, बेसिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, रीजनिंग टेक्निक्स हैं और एडवांस्ड टेक्निक्स हैं। तो आइए समझते हैं कि बुनियादी टेक्निक्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है और एडवांस टेक्निक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले हम समझते हैं बुनियादी टेक्निक्स। प्रॉम्प्ट, बुनियादी प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, ठीक है। इसमें है जीरो शॉट। आप कभी एक जुमले में सवाल पूछते हैं जिसको जीरो शॉट कहते हैं। शॉर्ट का आप यहाँ पे मतलब समझ लीजिए मिसाल। जीरो शॉट वो टेक्निक है जिसमें एआई मॉडल को बगैर किसी मिसाल के सिर्फ हिदायत दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये करना है। कोई मिसाल आपने नहीं दी कि इस तरह करना है, यूं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। ठीक है। ये टेक्निक मैं बता रहा हूं ना, कभी कभार पता है क्या होता है, आपका सवाल हो सकता है या जहन में चीज आ सकती है कि सल ये उसूल जो हमने पढ़े हैं, इन उसूलों के बगैर भी हम कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो दे सकते हैं, लेकिन फिर उनकी ये टेक्निक्स हैं। ठीक है। पहली टेक्निक को कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, कि जिसमें आप कोई शॉट नहीं देते, कोई मिसाल नहीं देते, सिर्फ एआई मॉडल को हिदायत देते कि आपने ये करना है। इसमें एआई अपने पहले से सीखी हुई नॉलेज को इस्तेमाल करता है। आप इसे सिर्फ बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये वो खुद डिसाइड करता है। ये आपने नहीं बताना होता। ठीक है। ये तब चलता है जब काम सादा हो, मॉडल को, एआई मॉडल या एआई मॉडल को अंदाजा हो कि आप क्या चाहती हैं। ठीक है। आपको सिंपल सी कोई मालूमात चाहिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं चाहिए, कोई पेचीदा, कोई लंबी चौड़ी आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई सिंपल सा चाहिए। एक सवाल आपने पूछा, ठीक है। आपका प्रॉम्प्ट, आपकी दी गई हिदायत जितनी वाज़ेह होंगी, नतीजा उतना अच्छा होगा। यहाँ प्रॉम्प्ट को, हिदायत को वाज़ेह कहा गया है, नहीं है कि मिसालें होंगी। मिसालें हैं तो फिर वो जीरो शॉट नहीं रहेगा। ठीक है। कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है, अच्छा, इन सब में ये जो टेक्निक्स है इसको मैंने आ, तीन चार उसमें तकसीम किया है। पहले मैं तारीफ करूंगा, फिर उसकी थोड़ी सी तफसील बयान करूंगा। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है, और फिर हमारे पास टाइम हुआ तो हम मिसालें भी देते रहेंगे साथ साथ। ठीक है। और मज़ीद हमारे पास टाइम हुआ तो अल्लाह आपका भला करे, हम फिर एआई किसी मॉडल से भी देख लेंगे कि भाई हमें मिसाल दो। ठीक है। तो वो मिसाल भी हम जो है ना देखेंगे। ठीक है। ओके। यानी कि हम चैट जीपीटी वगैरह से, एआई मॉडल से वो सवाल पूछेंगे भी। तो कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना, जब काम सादा हो, जब काम आसान हो, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा लंबी चौड़ी कोई चीज ना हो, जब सिर्फ जनरल नॉलेज चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, आम मालूमात चाहिए आपको, और जब आपके पास वक्त कम हो, ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और आपके पास टाइम जो है वो कम है, आपको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इस्तेमाल करनी होगी। मिसाल के तौर पर आप एक लफ्ज बताएं कि एक्सप्लेन व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या है, सिर्फ मालूमात चाहिए आपको, उसकी लंबी चौड़ी तफसील नहीं चाहिए कि किस तरह के ऑडियंस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, कहाँ करनी है, किस मुल्क में करनी है, किस जबान वालों को टारगेट ऑडियंस बनाना है आपने। ऐसी कोई तफसील नहीं, आपने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग को जानना है बस। तो ये एक जुमला काफी होगा आपके लिए। इसी तरह दूसरी मिसाल आप ये कि एक जुमले में आप चैट जीपीटी से पूछे कि भाई, यहाँ में हो सकता है कभी मेरे मुंह पे चैट जीपीटी आ जाए, कभी जेमिनी आ जाए, कभी ग्रोक आ जाए, तो उसका मतलब वो मखसूस मॉडल नहीं है, इससे मुराद एआई है। एआई का कोई भी मॉडल आप इससे ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल में और ज्यादा जबान पे जो है ना वो चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह जैसी चीजें चढ़ गई है,
तो अगर आप मैं कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ ले या जेमिनाई से पूछ ले, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने खास उसी से पूछना है, उससे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी एआई मॉडल है ना, आपको आप फेमिलियर है उससे, तो उससे आप पूछ सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है। ये बात वजाहत से मैंने की ताकि आपको परेशानी ना हो कि आप जरा आप जो है ना चैट जीपीटी का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल और ज्यादा बातचीत में चैट जीपीटी ही जहन में रहता है। जैसे हम क्या कहते हैं, असल लफ्ज हमें इस्तेमाल करना चाहिए सर्च करना, लेकिन हम क्या कहते हैं, गूगल कर ले आप। हम सर्च नहीं कहते, हालांकि हमें सर्च कहना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल वही मिसाल है। तो अगर मैं कहूं चैट जीपीटी कर ले, तो उसका मतलब यही होगा कि चाहे आप चैट जीपीटी कर ले, जेमिनाई कर ले, ग्रोक कर ले, क्लाउड कर ले, या परप्लेक्सिटी कर ले, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप किसी भी एआई मॉडल से पूछ ले कि एक जुमले में बताए कारोबार में कैश फ्लो क्यों जरूरी है, तो वो आपको एक जुमले में बता देगा। यहाँ चूंकि आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज चाहिए थी, वो आपने पूछ ली, उसने एक दो लाइनों में जवाब दे दिया। तो ये जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है। अगली हमारे पास है जी, अल्लाह आपका भला करे, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। यहाँ कुछ लोग इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैंने इसको फ्यू की कर दिया है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग बता देता हूँ क्या है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है कि आप एक मिसाल देकर एआई से कुछ बात पूछें। फ्यू शॉट का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा मिसालें, एक या एक से ज्यादा। तो जब एक इसमें आ जाता है तो फिर वन शॉट प्रॉम्प्टिंग अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत है। तो मैंने फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग जो है यहाँ पे जिक्र कर दिया है। ठीक है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में एआई को कुछ मिसालें देकर काम करवाया जाता है। एआई मॉडल को तफसील ये है कि एआई मॉडल को कई मिसालें देकर मजबूती से स्टाइल या पैटर्न बनाना, पैटर्न सिखाया जाता है कि भाई ये चीज मुझे इस तरह से चाहिए। तो एआई उन मिसालों को जहन में रखे, फिर आपका वो करता है, अल्लाह आपका भला करे, आपको जवाब दे देता है। ये ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया है जी, आपने इसको मिसालें दी हैं, तो जरा कंट्रोल किया है आपने, ब्रॉड नहीं छोड़ा आपने। और एक्यूरेट आउटपुट देता है। एक्यूरेट का मतलब ये कि जो चीज आपको चाहिए बिल्कुल वही चीज, सेम वही चीज आपको दे देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने मिसाल भी वही दी है। और जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में आपने चूंकि कोई मिसाल नहीं दी, तो वो हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेट आउटपुट ना दे, मुमकिन है। तो अल्लाह आपका भला करे। ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है ना, ये एक्यूरेट आउटपुट देता है। ये इस वक्त बहुत फायदा देता है जब आपके काम में इबाहम हो या आपको मखसूस टोन चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने उससे कुछ चीज पूछा, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कि ये जो एआई मॉडल है, इसको इबाहम लगे मेरी इस बात में, उसको सही से समझ ना आए, तो आप मिसाल दे देते हैं ताकि इबाहम दूर हो जाए। मिसाल से बात क्या होती है, वाज़ेह तौर पे समझ में आती है। या आपको कोई मखसूस टोन चाहिए, मखसूस क्या चाहिए, टोन चाहिए, आप फिर मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक पोस्ट लिखी, मुझे मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि ये ठीक है, अच्छा है। अब एआई को मैंने मिसाल के तौर पर अपनी वो पोस्ट दिखाई, वो कोई तहरीर थी। ठीक है, पोस्ट का मतलब डिजाइन नहीं, तहरीर थी। मैंने उसको कहा कि इसी अंदाज में आप तीन मजीद पोस्टें लिखे जो मैंने ट्विटर पे डालनी है। फेसबुक, ये फेसबुक की पोस्ट है, आपने देख लिया। अब मुझे इसी तरह के तीन मजीद पोस्टें जो हैं वो आप लिख कर दें, जो मैंने ट्विटर पे डालनी है, एक्स पे डालनी है। ठीक है, अब हम एक्स का नाम लेंगे। 2 साल तो हो गए एक्स को बने हुए, अभी तक नाम ट्विटर ट्विटर आ रहा है। या एक और मिसाल, मिसाल के तौर पर हम एआई से पूछें कि फोकस क्या है, जवाब हम खुद दें। ये जवाब बतौर मिसाल है। हम क्या पूछ रहे हैं एआई से, फोकस क्या है, जवाब फोकस एक वक्त में एक काम पर पूरी तवज्जो देने का नाम है। ये सवाल और जवाब दोनों हमने एआई से कर लिए, यानी जवाब में हमने मिसाल भी दे दी। अब हम आगे एआई से पूछ रहे हैं कि इसी अंदाज में डिसिप्लिन क्या है वो आप बताएं हमें। या हमने कहा कि फोकस क्या है,
जवाब फोकस ये है। फोकस के फायदे क्या है? ये है। अब इसी अंदाज में आप डिसिप्लिन के बारे में बताएं। हमने फोकस के बारे में तफसील दी, मिसाल दी। अब डिसिप्लिन के बारे में एआई हमें खुद बताएगा। चले ये काम जो है ना, मैं करके देखता हूँ। ठीक है, ये चैट जीपीटी है, यहाँ मुझे लॉगिन करने की जरूरत भी शायद नहीं है। मैं नहीं लॉगिन होता फिलहाल। मैंने क्या पूछा? फोकस क्या है? जवाब, फोकस एक वक्त में एक काम पर तवज्जो देने का नाम है। फोकस के फायदे क्या है? फोकस के फायदे, ठीक है। और मैं एक दो फायदे लिख देता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं नंबर वाइज लिख देता हूँ। देखता हूँ कि चैट जीपीटी क्या करता है। मिसाल दी ना मैंने फोकस की, अब मैं पूछ रहा हूँ इससे कि अब इसी अंदाज में आप डिसिप्लिन के बारे में बताएं। ये डिसिप्लिन मैंने ख्याल में गलत लिखा है, इसमें या नहीं आती, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के या लिख दी है। मैं गलती भी की है मैंने, ठीक है। एआई इस गलती को भी ठीक करके देता है। अब इसी अंदाज में आप डिसिप्लिन के बारे में बताएं और ये एंटर देख लीजिएगा। अब देखे यहां क्या है, ऊपर देखे डिसिप्लिन या लिखी है मैंने जानबूझ के। एआई ने मेरी वो गलती भी ठीक कर दी, यहां या नहीं है। और कह रहे बिल्कुल इसी अंदाज में हाजिर हैं। डिसिप्लिन क्या है, और जैसे मैंने एक दो तीन करके ना फोकस के बारे में बताया, इसी तरह इसने डिसिप्लिन के बारे में बताया। ये क्या है जी? ये है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। कि मैंने इससे प्रॉम्प्ट पूछा, इसको मिसाल दी, और फिर कहा कि इसी अंदाज में आपने फला चीज के बारे में भी बताना है। उसने बता दिया। मैंने तीन लिखे, इसने चार बता दिए। अगर मैं इससे पूछता कि इसी अंदाज में आप डिसिप्लिन के फायदे 10 बता दे, तो इसने 10 भी बताने थे, लेकिन मैंने नहीं पूछे। तो ये कहलाता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है? जब खास फॉर्मेट चाहिए आपको, क्योंकि मिसाल आपने खास दी है ना। अभी मैंने फोकस की जिस तरह मिसाल दी, उसी फॉर्मेट में मुझे डिसिप्लिन के बारे में चाहिए था, तो मैंने फॉर्मेट वही रखा। तो खास फॉर्मेट में चाहिए था। जब राइटिंग स्टाइल सेम हो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि मैं जानबूझ के एक दो तीन लिखता हूं, देखता हूं कि डिसिप्लिन के साथ ये क्या करता है। मुझे स्टाइल, राइटिंग स्टाइल वो चाहिए था, इसने उसी तरह नंबर वाइज मुझे बता दिया, ठीक है। जब टीचिंग या ट्रेनिंग हो रही हो, आप कोई टीचिंग या ट्रेनिंग कर रहे हैं, एआई से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो भी आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग किया करें, मिसालें दें, ताकि एआई भी आपको मिसालों से समझाए। ब्रांड स्टाइल आपने वो करना है, आपको चाहिए कॉपी राइटिंग चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपको चाहिए, तो आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी ब्रांड के स्टाइल को आपने बयान करना होगा, आपने मिसाल बयान करनी होगी, तभी तो एआई उसी ब्रांड के स्टाइल में आपको कुछ बताएगा। मिसाल के तौर पर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि जो खाड़ी है, क्लॉथिंग ब्रांड है, मुझे उसी स्टाइल की एड कॉपी चाहिए ताकि मैं अपने लिए मार्केटिंग कर सकूं। तो ये उसी तरह बयान करना शुरू कर देगा। अब मैंने मिसाल किसकी दी? खाड़ी की। आप चाहे खाड़ी की मिसाल दे दे, साया की मिसाल दे दे, अल्लाह आपका भला करे, गुल अहमद की मिसाल दे दे, आप जडोड की मिसाल दे, कुछ भी मिसाल दे सकते हैं। जब गलत समझने का खतरा हो, जब आप एआई से कुछ पूछे और आपको लगे कि हो सकता है एआई गलत समझे, तो फिर आप मिसाल दे दें, तो एआई फिर गलत नहीं समझेगा। और जिस तरह आपने प्रॉम्प्ट पूछा, जिस तरह मिसालें दी, उस तरह आपको करके दे देगा, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने करके देखा, ठीक है। अब हम रीजनिंग टेक्निक्स को देखते हैं, ठीक है। बुनियादी टेक्निक्स हो गई, इसमें जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग थी। अब हम रीजनिंग के जो टेक्निक्स हैं उनको समझते हैं। उसमें पहला टेक्निक है चेन ऑफ थॉट, सीओटी जिसे कहते हैं। ये क्या होता है? चेन ऑफ थॉट यानी सीओटी वो टेक्निक है जिसमें एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने को कहा जाता है। तफसील इसकी यह है कि एआई मसले को छोटे स्टेप में तोड़कर हल करता है, इससे रीजनिंग बेहतर होती है। रीजनिंग क्या कहते हैं? रीजनिंग का मतलब है कि आप एआई को कहे कि आप सोचें, सोच के जवाब दें, ठीक है। जल्दी जल्दी जवाब ना दें, तो फिर वो आपके
जो आपका जो प्रॉम्प्ट है, आपकी जो हिदायत है, उसको प्रोसेस करता है कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है, और फिर एआई सोचने पे मजबूर हो जाता है और आपका मसला हल कर देता है। यहाँ सोचने से मुराद इंसानों की तरह सोचना नहीं है, क्योंकि एआई सोच नहीं सकता, उसमें शऊर नहीं है। इंसानों में और एआई में ये फर्क है, चाहे एआई जितनी तरक्की कर ले, बट इंसानों और एआई में ये फर्क है कि इंसान सोच सकता है, इंसान क्रिएटिव होता है, और इंसान में शऊर होता है। एआई में ये चीज नहीं होती, वो डेटा पे चलता है। ठीक है। तो एआई चाहे जितना भी आगे बढ़े, वो किसी सूरत इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एआई भी बहरहाल इंसानों की बनाई हुई प्रोडक्ट है। ठीक है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, कहीं और निकल जाएगी। तो ये चेन ऑफ थॉट है जिसमें आप एआई को कोई काम करने को कहे और आप सोचने को कहे, और स्टेप बाय स्टेप काम करने को कहे। तो एआई मसले को छोटे स्टेप में तोड़कर हल करता है, और इससे रीजनिंग बेहतर होती है, सोचने का अमल बेहतर होता है, आपका जवाब जो आपको चाहिए वो बेहतर होता है। ठीक है। अगर आप एक लंबा काम करने को कहे एआई को, तो मुमकिन है कि वो ठीक तरह से हल ना करें। उसके बजाय आप चेन ऑफ थॉट से काम लें, मसले को स्टेप बाय स्टेप हल करें। ठीक है। छोटे छोटे स्टेप बना के एआई से पूछते रहें और उस मसले को हल करें। मिसाल के तौर पर आपने मार्केटिंग पे एक किताब लिखनी है, अब आप एआई से ये मत पूछें, अपना प्रॉम्प्ट ये मत डालें कि जी मैंने मार्केटिंग पे एक किताब लिखनी है, मुझे किताब लिख कर दो। एआई एक वक्त में कितने टोकन इस्तेमाल करता है, कितना आपको बना के देगा? पूरी किताब एक दफा में वो कभी भी नहीं बना के दे सकता, न देगा, अगरचे आपने खरीदा हुआ हो। यानी एआई के जो मॉडल्स हैं, वो आपने खरीदे हुए हो, वो आप उसकी सब्सक्रिप्शन प्रीमियम आपके पास हो, तब भी आप एक दफा में किताब नहीं लिखवा सकते। हाँ, आपका प्रॉम्प्ट ये होना चाहिए, मुझे मार्केटिंग पर किताब लिखनी है, आप मेरी इस सिलसिले में मदद करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस किताब में मैं क्या क्या टॉपिक्स रखूं, किन किन उन्वानात पे लिखूं, और इस हवाले से जो है ना आप मेरी रहनुमाई करें। तो सबसे पहले आप एआई से वो टॉपिक्स निकालें जिस पर आपने किताब लिखनी है। आप देखें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा एआई से पूछे कि जी फला चीज समझ नहीं आई, या फला जो उन्वान है वो समझ नहीं आया। या हो सकता है कि एआई कुछ चीजें कम बताए, आपको कुछ ज्यादा पता है, तो आप मजीद भी उसमें बताए कि जी आप इसमें ये चीजें भी ऐड कर दें, और इसके अलावा भी मजीद जो है ना, जो टॉपिक्स अगर रह गए हो आपसे, तो वो भी बता दे। नेक्स्ट जो आपका आएगा जवाब, तो वो पहले से ज्यादा तफसीली होगा, आपको पता चल गया। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, या आप एक ही प्रॉम्प्ट में एआई को मरहलावार कुछ चीजें जो है ना वो बता दे कि भाई ये चीज मैंने करनी है, अब मरहलावार मुझे बताएं। तो एआई जो है ना स्टेप बाय स्टेप वो चीज आपको समझाना बताना शुरू कर देगा। ठीक है। ये मुश्किल मसाइल में मदद करता है, जैसे हिसाब किताब हो गया, कोई प्लानिंग हो गई, कुछ डिसीजन लेने हैं आपने किसी चीज़ से मुतालिक, या कुछ दलाइल आपको चाहिए, या किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करवाना है, मुआवजा करना है आपने। ठीक है। तो इस जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये प्रॉम्प्ट क्यों इस्तेमाल होती है? जहां पेचीदा मसला हो, जाहिर है कि पेचीदा मसले को आपने फिर स्टेप बाय स्टेप हल करना है। स्टेप बाय स्टेप से एक फायदा ये भी होता है कि चीज आपको समझ में आ जाती है। एआई उस इस तरह से चीज को हल करता है कि आपको समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर एक ही दफा में वो पूरा एक लिख कर दे, तो मुमकिन है कि आपको समझ में ना आए, बजाय कि वो मसले को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके आपको समझा दे, और ये आसान है। ठीक है। तो जब मसला पेचीदा हो, जब मल्टी स्टेप प्लान हो, कोई प्लान ऐसा है, जैसे अभी किताब की एक मिसाल दी मैंने, या कोई और इस तरह का प्लान है, ठीक है, तो उसमें आपने यानी एक से ज्यादा स्टेप आपने करने हैं, आपका प्लान ऐसा है, तो फिर आप क्या करेंगे, चेन ऑफ थॉट वाला प्रॉम्प्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जब जल्दी जवाब गलत हो सकता हो, आप अभी मैंने बताया ना कि आप पूरी किताब लिखवा रहे हैं एआई से, तो
अगर आप एक ही उसमें करेंगे जल्दी जवाब देगा एआई, लेकिन वो पूरी किताब नहीं होगी और उसमें काफी सारी गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप फिर चेन ऑफ थॉट करेंगे। और ये कैसे करेंगे? आपने बस एआई को एक लफ्ज कहना है, जो भी आप प्रॉम्प्ट दे। अगर उर्दू में दे रहे हैं तो आप बता दें कि चलिए अब मरहला वार हम इस काम को करते हैं, या मरहला वार इस चीज को आप बयान करें। इंग्लिश में तो आप ये कह सकते हैं कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, या ऐसा जो, यानी स्टेप बाय स्टेप या मरहलावार या ऐसा लफ्ज होना चाहिए उसमें, जो चेन ऑफ थॉट से जो है ना ताल्लुक रखता हो। प्रॉम्प्ट में ये लफ्ज कहे तो फिर एआई जो है आपके लिए उस मसले को स्टेप बाय स्टेप मरहलावार बयान कर देता है। ठीक है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, कोई हिसाब किताब हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ, मैंने कराची में क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करना है। मुझे उसके लिए मरहलावार मार्केटिंग प्लान बनाए कि मैं उसकी मार्केटिंग कैसे करूं। याद रहे कि आपने पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनजर रखना है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, अब तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जितना आप लोग समझ चुके हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो आखिरी जुमला मैंने लिखा है, आखिरी लाइन जो लिखी है, जुमला नहीं ये पूरी लाइन लिखी है, अभी जो हाईलाइट भी की है मैंने, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, ये कौन सा उसूल है। आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, बस एक लफ्ज में बताना है आपने कि ये है। सर जी, ये जोग्राफियाई हदूद कॉन्टेक्स्ट। है। मतलब वो उसूल का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे कॉन्टेक्स्ट है। आगे दूसरा बताए। आमिर कह रहे कॉन्स्ट्रेंट्स है। कॉन्स्ट्रेंट है बुनियादी उसूल है। जोन बता दिया, जोन के अंदर नहीं, जोन उसूल का नाम नहीं है। अच्छा जी, सियाक़ व सिबाक़, सलमान हारून के थे सियाक़ व सिबाक़, आगा रब्बानी के रहे सियाक़ व सिबाक़, हजरत अली के रहे वर्क स्पेस, वर्क प्लेस। प्लेस जो है ना वो उसूल का नाम नहीं है। प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, ये कौन कह रहे? मिराजुद्दीन। अली कह रहे कॉन्स्टेंट। हुदूद आसिफा, हुदूद बिलाल। बहुत कम ने, बल्कि हाँ बहुत कम ने सही जवाब दिया है कि ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। मैंने उसको क्या बताया कि भाई आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है। पाकिस्तानी माहौल बताया ना, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मुझे चीज चाहिए। तो ये मैंने जो है ना इसको वो की है, जबकि इसमें वो नहीं है। अभी मैंने वो नहीं बताया इसको, जीरो शॉट या फ्यू शॉट, वो नहीं बताया। ठीक है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया इसको। अब ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है जी? ये टेक्निक्स है या उसूल है? क्या है ये? ये टेक्निक है। फ्यू शॉट। फ्यू शॉट, ठीक है। ये क्या है? टेक्निक है फ्यू शॉट। अब अगली एक लाइन में इसको लिख देता हूं। अब ये वाली लाइन क्या है? कौन ये, उसूल है या ये टेक्निक है? अगर टेक्निक है तो कौन सी, अगर उसूल है तो कौन सा? ये उसूल है। रोल रोल देने का, उसको एक रोल दे दें। ये जवाब जो है ना मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा क्योंकि, किरदार तफ्वीज करना, किरदार तफ्वीज करना। अच्छा किरदार तफवीज करना, जबरदस्त। अब्दुल्ला का जवाब ठीक था, ले मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि आप लोग सही पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। बिल्कुल सबका जवाब सही है। ये मैंने इसको क्या दिया, रूल दिया, किरदार दिया कि भाई आपने किस किरदार में रहकर जवाब देना है। मजीद अपनी बात को लंबा करने से बेहतर है कि मैं इस प्रॉम्प्ट को दे ही दूं और देखता हूं कि वो क्या करता है। मैंने क्या पूछा? मरहलावार, फिर मैंने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट दिया, और फिर मिसाल भी दे दी फ्यू शॉट की, और आखिर में मैंने एक
रूल भी दे दिया। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तरतीब से चले कि जी पहले मैंने रूल देना है, फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर मैंने यू देना है। ये चीज़ें एक प्रॉम्प्ट में अगर हो तो ठीक है, तरतीब से होना ही ज़रूरी नहीं है। वो एआई खुद समझ लेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और पहली लाइन में एआई जो है वो खुलासा भी बता देगा कि यहाँ मैं आपको कराची पाकिस्तानी मार्केट को सामने नजर मद्देनजर सामने रखकर और जे डॉट के ब्रांडिंग रिटेल डिजिटल मिक्स को जहन में रखते हुए एक मरहलावार अमल के काबिल मार्केटिंग प्लान दे रहा हूं। अब इसने क्या किया, चेन ऑफ थॉट कर ली मरहलावार। अब मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2, 3 वगैरह वगैरह चलते जाए। ठीक है। और ये चलता जाएगा, अभी ये देखा, अभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ, ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थिंकिंग वाला है और ये लेटेस्ट मॉडल है, तो ये बहुत ज्यादा सोच के और बहुत डीपली जवाब देता है ये। ठीक है। खैर, आपको एक चीज दिखानी थी। अब जाहिर है कि इस मार्केटिंग से हमारा कोई लेना देना है नहीं, मेरा कोई क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, इरादा तो है, फिलहाल है नहीं। ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझानी है कि चेन ऑफ थॉट क्या होता है। और जब आप एआई को चेन ऑफ थॉट कह दें, यानी मरहलावार या स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो जवाब उसी तरह से देता है जैसे इसने बाकायदा, आप देख सकते हैं कि मरहलावार जवाब देने शुरू कर दिए कि पहले मरहले में आपने क्या करना है, फिर दूसरे मरहले में क्या करना है। ठीक है। बाकायदा वक्त भी बताता है कि पहला मरहला 1 हफ्ते का है, दूसरा मरहला जो है ना वो दूसरे हफ्ते का है, उसमें ये करना है आपने, तीसरे मरहले में फिर इससे चीजें आसान हो जाती है। मुझे पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी चीज कब करनी है, किस मरहले पे करनी है। तो एआई को चेन ऑफ थॉट की जो टेक्निक्स है ना, उसका कितना फायदा मिला आपने अभी खुद देख लिया कि एआई ने मुझे मार्केटिंग प्लान किस तरह बेहतरीन अंदाज में बना कर दिया और मरहलावार बताना शुरू कर दिया कि भाई पहले मरहले में आपने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं देखता ये हूं, अल्लाह आपका भला करे, यही प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां से, और मैं यहां आता हूं इस पे। ठीक है। और यहां से मैं लफ्ज मरहला वार हटा देता हूं। ठीक है। बाकी चीजें वही रहने दी, सिर्फ लफ्ज मरहलावार स्टेप बाय स्टेप यानी चेन ऑफ थॉट हटा दिया मैंने। ये चीजें बयान कर रहा है लेकिन मरहलावार बयान कर रहा है नहीं। ये बस शुरू हो गया है कि भाई आपने क्या करना है। बस वो ये जो मैंने चीजें पूछी है ना, पाकिस्तानी मार्केट, जे डॉट वगैरह वगैरह, ये बस इन्हीं चीजों तक है। अब देखे, पहले ये जे डॉट के हवाले से बयान कर रहा है, फिर पाकिस्तानी मार्केट को लेके बैठा हुआ है, और फिर डिफरेंट कैसे हो वगैरह वगैरह, फिर ये स्ट्रेटेजी बयान कर रहा है। मरहलावार इसने नहीं किया, इसने बस स्टेप एक एक चीजों को तकसीम करके बता दिया। मरहलावार नहीं किया कि पहले मरहले में आपको क्या करना है, दूसरे मरहले में क्या करना है। सिर्फ एक लफ्ज हटाने से कितना बड़ा फर्क हुआ, एक टेक्निक को न करने से कितना बड़ा फर्क हुआ, आपने खुद देख लिया। ठीक है। तो ये कहलाता है चेन ऑफ थॉट, इसके फायदे और इस टेक्निक के फायदे। ये मैं आज मिसालें इसलिए बता रहा हूं, कल मैं मिसालें नहीं बयान कर रहा था, कल से मतलब पिछली क्लास में, कि हमने क्लास समझनी थी। आज मैं साथ साथ मिसालें भी दे रहा हूं, इससे आपको मज़ा भी आ रहा है और मज़ीद चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर हम ये टेक्निक इस्तेमाल ना करें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये फ़र्क जो है ना, ये चेन ऑफ थॉट का था। एक लफ्ज़ हटाने से मरहलावार, बस ये एक लफ्ज़ हटा दिया मैंने, और कैसा बिल्कुल जवाब चेंज हुआ वो आपने देख लिया। ठीक है। और अब आपका सवाल जहन में ये आ सकता है कि सर ये आपने एक दूसरे चैट जीपीटी से क्यों पूछा, हालांकि चैट जीपीटी वही है लेकिन आईडी वो नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसी आईडी से पूछता तो हो सकता है कि वो फिर उसी तरह जवाब दे देता, क्योंकि आप किसी एक आईडी से मतलब जो आपकी जीमेल आईडी है, उस आईडी से जब आप पूछते हैं तो वो पिछली आपकी चीजें जो है ना वो याद रखता है कि भाई आपने जो है ना पहले क्या पूछा था और क्या चाहिए। तो वो उस चीज को जहन में रख के ना आपको जवाब देना शुरू कर देता है। और इसलिए मैंने दूसरी आईडी से पूछा, इससे नहीं पूछा, उस वाली आईडी से पूछा जिसमें मैं लॉगिन ही नहीं हूँ, यानी इसने मेरे पिछली किसी गुफ्तगू को देखा ही नहीं है, ताकि एक नया फ्रेश जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि क्या होता है सिर्फ एक टेक्निक इस्तेमाल ना करने से। बहरहाल, तो ये रीजनिंग की टेक्निक है, चेन ऑफ थॉट।
और इसमें क्या होता है, उर्दू में कैसे लिखना है, इस टेक्निक का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह, वो आपने समझ लिया। अब हम रीजनिंग जो टेक्निक है, दूसरी टेक्निक हम देख लेते हैं, वो है ट्री ऑफ थॉट। ये चेन ऑफ थॉट की तरह है लेकिन उससे जरा एडवांस है। ठीक है। ट्री ऑफ थॉट, टीओटी, वो टेक्निक है जिसमें एआई एक से ज्यादा पॉसिबल सोच के रास्ते एक्सप्लोर करता है। यानी एक ही मसले के मुतअद्दिद ऑप्शंस बनाकर इनमें से बेहतर ऑप्शन, बेहतर रास्ता सेलेक्ट करता है। पहले वाले में हमने क्या पूछा, हमने उससे पूछा कि आप एक चीज के मरहलावार बयान करें, यानी उसके ज्यादा ऑप्शन नहीं बयान करें, मरहला आप बयान करें। ठीक है, यानी एक ही काम है, बस उसको जरा मरहलों में तकसीम करें कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ट्री ऑफ थॉट में यह है कि आप ऑप्शंस ही मुख्तलिफ कर रहे हैं, यानी एक ही मसले के मुतअद्दिद ऑप्शंस बनाकर इनमें से बेहतर कौन सा है वो आप मुझे बताएं। ये चेन ऑफ थॉट से एडवांस्ड है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन कंपेयर करता है। ठीक है। कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है, जब आपने कोई बिजनेस फैसला लेना हो, कोई बिजनेस डिसीजन लेनी हो, फैसला डिसीजन या बिजनेस फैसला, बिजनेस डिसीजन कोई भी आपने लेना हो, मिसाल के तौर पर कौन सा प्रोडक्ट मैं लूं, आपने एआई से पूछा कि भाई क्लोथिंग भी है, शूज का भी है, और परफ्यूम का भी ब्रांड है, तो इन तीनों में से मैं कौन सा वाला जो है ना काम शुरू करूं, कौन सा प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूं, ये आप बताएं। फिर इनमें आप कंपैरिजन करें। ठीक है। और फिर मुझे इनमें से जो बेहतर है वो बताएं, पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए। अब आपने क्या किया, अब आपने मरहलावार चीज नहीं पूछी, आपने ऑप्शंस ही मुख्तलिफ किए हैं। मसला एक है, वो मसला क्या है कि आपको काम शुरू करना है, बिजनेस करना है आपको, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाऊं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं। तो जब आपने कोई फैसला लेना हो, बिजनेस फैसला खास तौर पे, तो तब आप ट्री ऑफ थॉट इस्तेमाल करेंगे। मुश्किल प्लानिंग करनी हो, किसी चीज़ के मुतालिक प्लानिंग करनी हो, तो फिर आप ये पूछे कि भाई ये जो प्लानिंग करनी है इसको किस तरह करूं, मेरे पास ये ऑप्शंस है, इसमें से आप इनमें कंपैरिजन करें और फिर मुझे जो है ना एक सेलेक्ट करें। जब आप एक हल काफ़ी ना हो, मिसाल के तौर पर मेरा लैपटॉप एक दफ़ा एक मसला कर रहा था, बल्कि लैपटॉप नहीं कर रहा था, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, एडोबी प्रीमियर प्रो, उसमें एक मसला आ रहा था, तो मैंने कहा कि यार इस मसले का हल मुझे बताओ। ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि एक हल ना बताओ, क्योंकि उसने एक हल बताना था और वो हल कभी कभी काम नहीं करता। कुछ हल उसमें से मैंने पहले भी किए हुए थे जो मुझे आते थे, तो इसलिए मैंने एआई से कहा कि भाई साहब आप जो है ना एक हल ना बताएं, एक से ज्यादा हल बताएं। तो मुझे एक हल मेरे लिए काफी नहीं होना था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक से ज्यादा हल पूछे। जब आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी हो तो तब भी आप चेन ऑफ थॉट का जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्री ऑफ थॉट कहलाता है। या मिसाल के तौर पे एक आसान मिसाल देता हूं, आपने मोबाइल लेने हैं, आपने ओप्पो लेना है, ओप्पो का कोई मॉडल लेना है, और उसी कीमत पे, उसी फीचर्स के साथ, कमोवेश उसी फीचर्स के साथ सैमसंग का भी एक मोबाइल है। तो आप एआई से पूछे कि ये दोनों मोबाइल है, अब इन दोनों में मुझे बताए कि मैंने कौन सा लूं। हो सके तो आप साथ में दोनों की मिसालें भी बयान करें कि भाई ये मोबाइल ये है, इसके ये फीचर्स हैं, और ये है और इसके ये फीचर्स हैं। तो अब आपने एक से ज्यादा ऑप्शन वो किए, ट्री ऑफ थॉट इसी को कहते हैं। ठीक है। जब एक से ज्यादा पॉसिबल सोच के रास्ते एक्सप्लोर करवाना चाहे, यानी एक ही मसले के मुताबिक ऑप्शंस बनाकर इनमें से बेहतर रास्ता सेलेक्ट करने को कहे एआई से, ये काम आप एआई से करवाए, तो ये कहलाता है ट्री ऑफ थॉट। ठीक है जी। रीजनिंग टेक्निक में अगला है सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है जी, सेल्फ कंसिस्टेंसी में एआई एक ही मसले को कई बार हल करता है। चेन ऑफ थॉट में क्या था, चीजों को मरहलावार बयान करना, और
ट्री ऑफ थॉट में क्या था? एक मसले के मुतादद ऑप्शंस, फिर उनमें कंपैरिजन, और फिर कोई एक बताना। सेल्फ कंसिस्टेंसी में ये है कि एक ही मसले को कई बार हल करता है, कई बार हल करने के बाद जो कॉमन जवाब है वो चूज करता है। यानी एआई मॉडल से एक ही सवाल के कई हल निकलवाकर आखिर में जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट यानी मुनासिब हो वो सवाल वो जवाब मुंतखब करना, ये कहलाता है सेल्फ कंसिस्टेंसी। ये रिलायबिलिटी को बढ़ाता है और गेस एरर्स कम होते हैं, गलतियों का इम्कान इसमें कम हो जाता है, क्योंकि आप एक मसले को कई बार हल करने और उसके बाद कॉमन जवाब चूज करते हैं एआई से, एक ही सवाल के कई हल निकलवाते हैं और आखिर में जो सबसे ज़्यादा मुनासिब हो उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो इससे गलतियाँ कम होती हैं। कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है? जब एक्यूरेसी अहम हो, जब रीजनिंग में गलती का इम्कान हो सकता है कि एक्यूरेसी कम हो जाए। एक्यूरेट यानी एक्यूरेट का मतलब ये है कि चीज़ बिल्कुल वही जो आप चाहते हैं, अ, इसको एक्यूरेसी कहते हैं। जब ये अमल आपके लिए अहम हो, आप चाहते हैं कि बिल्कुल वही जवाब दिया जाए जो मैं पूछ रहा हूँ। जब रीजनिंग में गलती का इम्कान हो सकता है कि रीजनिंग में AI गलती कर जाए। जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिलायबल जवाब आए, ज़्यादा काबिल एतमाद, ज़्यादा बावसूख जवाब आए, सेल्फ कंसिस्टेंसी वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स है, आप रीजनिंग के जरिए हल करवाना चाह रहे हैं, तो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स रिसर्च वगैरह के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप हिसाब करते हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। एक रोज़मर्रा की मिसाल देता हूँ और एक एआई वाला मिसाल देता हूँ। आप एक चीज का हिसाब 2-3 दफा करते हैं, क्यों? ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो, गलती ना आए। एक दफा आपने हिसाब लगाया कि यार इस महीने कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए, हो सकता है एक दफा में कोई कमी पेशी आ जाए, दूसरी दफा आप कर लेते हैं, तीसरी दफा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से गलती का इम्कान जो है वो कम हो जाता है। अगर मैं एआई से कुछ पूछूं, एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूं आपको, मैं यही को कहूँ कि ये जो मसला है मैंने आपके सामने पेश किया, मसला मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, वो आप लोगों का अपना काम है, चाहे जो मसला आप सामने रखें। तो आप एआई से कहे कि ये जो मसला है इसका 3 मुख्तलिफ तरीकों से हल निकालें और फिर आखिर में सबसे मजबूत, सबसे कवी और सबसे रिलायबल जवाब सेलेक्ट करें, मुंतखब कर लें। ठीक है। ये चीज़ कहलाती है सेल्फ कंसिस्टेंसी। ये रीजनिंग टेक्निक की अगली टेक्निक है। सर जी सवालात कर सकते हैं? हाँ जी, सवालात बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया है। सर जी पहला सवाल ये है कि हमने अभी तक सुना है कि अगर आप न्यू चैट ओपन करते हैं तो पिछली जो चीज़ें हैं वो चैट जीपीटी दोबारा नहीं दोहराता। ये आज बात, आपने बात की कि चैट हाँ जी, हाँ जीपीटी जी, आपकी पूरी सारी हिस्ट्री याद रखता है। जी हाँ। जो पहली वाली बात आपने सुनी है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। चैट जीपीटी आपकी पुरानी सारी चैटें याद रखता है, और याद रख न सिर्फ याद रखता है, बल्कि आप उससे जो मजीद सवालात करते हैं ना, तो वो मिसालें भी वही देता है जो पिछले किसी चैट में आप पूछ चुके होंगे, चाहे आप न्यू चैट में पूछ लें। मैं मिसाल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो टाइल का काम करता है ना, तो जी टाइल का काम करता है। तो एक दफा हम वैसे किसी बात पे तब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं ये चीज चैट जीपीटी से पूछता हूँ। अभी वो बात मैं भूल गया हूँ कि क्या बात पूछनी थी, लेकिन जो मकसद की बात है वो याद है मुझे, वो बता देता हूँ। उसने चैट जीपीटी से पूछा। आखिर में चैट जीपीटी आपको पता है ना, मिसालें भी देता है आपको कि भाई मिसाल के तौर पर आप यूं कर रहे हैं। उसने बिल्कुल नई चैट खोल रखी थी। अब मुझे नहीं पता कि इससे पहले इसने क्या कुछ पूछा है चैट जीपीटी से ना। तो उसने जवाब दिया, जैसे आपका कपड़ेल का काम है और आप उसके लिए ये करना चाह रहे हैं। कपड़ेल टाइल है ना, टाइल का एक नाम है, किस्म है। मैंने कहा भाई चैट जीपीटी आपके बारे में ये कैसे जानता है कि आप कपड़ेल टाइल का काम करते हैं? तो इसने मुझे कहा कि यार मैं इससे कपड़ेल टाइल के बारे में चीज़ें पूछता रहा हूँ पहले। तो उसका तो यही मतलब बनता है ना
कि वो आपकी चैट को बकायदा याद रखता है। बिल्कुल और सर जी। अच्छा, उसकी मिसाल दे दी, मेरे मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है। मैं चूंकि पढ़ाता हूँ ना, तो अपने पढ़ाने के लिए, अपने कोर्सेज के लिए भी मैं ChatGPT से या AI के दीगर मॉडल से हेल्प लेता हूँ मैं। ठीक है, कभी कभार मार्केटिंग के लिए भी मैं उससे हेल्प करता हूँ। तो कभी कभार वो मुझे, कभी कभार नहीं, वो हर वक्त मुझे ये मिसालें देता था। मिसाल के तौर पर मैंने उससे कुछ और पूछा है। ठीक है, मैंने किसी और चीज़ की, मैं कुरान एकेडमी के लिए मैं एक मार्केटिंग प्लान बना रहा था ना। एक बंदा आया कि कुरान एकेडमी के लिए मुझे जो है ना मार्केटिंग करवानी है। मैंने कहा ठीक है। तो उसकी मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैंने कुछ हेल्प AI से ली। तो AI मेरे कोर्सेज की मिसालें देना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपसे इस कोर्स के बारे में नहीं पूछ रहा। और फिर मैंने उसको थोड़ी डांट भी पिलाई। मैंने डांट ये पिलाई, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपने ये जो मैंने चीजें आपसे पूछी है कोर्सेज से मुतालिक, इसके अलावा भी आपने मुझे मिसाल बयान करनी है, इन मिसालों तक ना महदूद रहे। ये करके उसको मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। अब वो मिसालें भी कभी कभार दे देता है, लेकिन उसके साथ दीगर मिसालें भी देता है। कहने का मतलब ये कि ChatGPT न सिर्फ आपकी मालूमात याद रखता है, बल्कि नेक्स्ट जो आपको जवाबात आते हैं तो उसमें पिछली मालूमात का तड़का होता ही है। ये मैं खुद तजुर्बा कर चुका हूँ और देख बहुत चुका हूँ। ठीक है सर जी, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। दूसरा सवाल ये है कि सर जी आपने चेन ऑफ थॉट के बारे में बता दिया, जैसे हम उससे कहते हैं कि मरहलावार आप ये तरतीब बता दें। लेकिन ट्री ऑफ थॉट और इसी तरह सेल्फ कंसिस्टेंसी, ये पता नहीं अजीब है नाम ही नहीं यार, ये इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम? आखिर में मैंने मिसालें दी है ना आपको। मिसाल के तौर पर जो ट्री ऑफ थॉट हैं, उसकी मैंने क्या मिसाल दी कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। आप AI को बताएं, जी। एक प्रॉम्प्ट, मैं प्रॉम्प्ट बता देता हूं। आप AI से पूछें कि मैंने शूज़ का, क्लोथिंग का और परफ्यूम का कारोबार शुरू करना है, बिजनेस करना है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि कौन सा शुरू करूं। अब इन तीनों के दरमियान आप मवाजना करें, पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए, कि इन तीनों में से मैं कौन सा करूं, और फिर इनके दरमियान कंपैरिजन करके मुझे आप बता भी दें कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, ये क्या है? ये है जी ट्री ऑफ थॉट। या एक और मिसाल, आप उसको कहें, क्या नाम है उसका, मैं दोबारा ChatGPT का नाम ले रहा हूं, लेकिन बता दूं कि ChatGPT से मुराद यहाँ पे कोई भी AI मॉडल है। तो यहाँ आप किसी भी AI मॉडल से पूछें कि मुझे 3 मुख्तलिफ मार्केटिंग प्लान्स दे। यहाँ पे मैं सिर्फ मार्केटिंग कह रहा हूँ, आपको जिस चीज़ की मार्केटिंग चाहिए वो चीज़ साथ में लगा दें। चाहे क्लॉथिंग की है, चाहे आपको कोई ऑर्गेनिक फूड है आपका, या कोई भी चीज़ है, उसके 3 मुख्तलिफ मार्केटिंग प्लान्स दे। कैसे? फेसबुक मार्केटिंग के, और गूगल मार्केटिंग के, गूगल एड्स के, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। मार्केटिंग की किस्में होती है ना बहुत सारी। तो आप उनको कहे कि जी भाई सर। मुझे ये 3 प्लान दे, और हर एक के प्रोज ऑन एंड कॉन्स, यानी हर एक के फायदे और नुकसानात बताकर उनमें से कोई बेस्ट मेरे लिए मुंतखब कर ले। ये आपने ट्री ऑफ थॉट बता दिया, समझ ठीक आई? है सर जी। हाँ जी। सेल्फ हम्म। कंसिस्टेंसी ये है कि अब यहां पर मैंने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट में उनको बताया, 3 ऑप्शंस जी। दिए। ऑप्शंस ही 3 हैं, ऑप्शंस ही मुख्तलिफ हैं। सेल्फ कंसिस्टेंसी में यह है कि चीज एक है, उस चीज के 3 हल बताने हैं। पहले वाले में क्या है, तीनों चीजों का हल बताना है और उनमें से बेहतर हल मुंतखब करना है। ट्री ऑफ थॉट में सेल्फ कंसिस्टेंसी में यह है कि एक चीज एक ही है, उस चीज के 3 हल बताओ, अच्छा ठीक और है, यानी आखिर में सेल्फ में जो सबसे है, अच्छा वाला जवाब जो है ना मुझे दो। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी टेक्निक कहलाती है। यानी सेल्फ में हल तीन होते हैं और ट्री में वो चीजें ही तीन होती है चीजें ही 3 जिनके होती हल हैं, और बिल्कुल। उनके। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर जी, क्लियर हो। ओके। ओके। नेक्स्ट, भाई ये होता है ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का फायदा। ठीक है,
अब रिकॉर्डिंग तो मैं दे देता हूं, आप लोग देख भी लेते होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये सवाल आपके जहन में आया, आपने मुझसे पूछा, हो सकता है उस वक्त मैं अवेलेबल ना हूं, बाद में जवाब दूं, आपका पूरा फ्लो टूट गया, आपको भूल ही गया कि मैंने पूछा क्या था और वो किस क्यों पूछा था मैंने। पूछना तो याद है, चलो वो मैसेज मौजूद है, वो आप देख लें, लेकिन वो पूछा किससे मुतालिक था, लेक्चर का कौन सा हिस्सा था, कहाँ पे मैं स्टक हो गया था, वो चीज़ आपके जहन से निकल गई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाइव क्लास में हाजिर रहा करें, बहुत फायदा होता है। ठीक है, सवाल जवाब से चीज़ें हल हो जाती हैं, जल्दी हल होती हैं, ताज़ा ताज़ा जो है ना जहन में लेक्चर होता है और ताज़ा ताज़ा जवाब मिलके चीज़ें मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाती हैं।